हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनिरा अकेडमी। बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से जितने भी छात्र हमारे बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब चाहे 1 to 5 के हों, 6 to 8 के हों, 9 10th हों और या 11 12th, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की जब परीक्षा आप पास कर चुके हैं, आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद आपको इन हैंड सैलरी कितने मिलने वाली है। अब चाहे 1 से लेकर 12 तक मैं सभी का बताने वाला हूँ कि कितना आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, क्योंकि बहुत HRA DA वगैरह लगाए जाते हैं। तो मैं ओवरऑल जानकारी आपको देने वाला हूँ एकदम प्रूफ के साथ। ये ऑफिशियल सैलरी स्लिप मेरे स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। अब इसमें टोटल 1 to 5 में कितने सैलरी आपको मिलेगी, 6 to 8 में कितनी सैलरी मिलेगी, 9 10th वालों को कितनी सैलरी मिलेगी और 11 12th में। बिकॉज परीक्षा आप सभी ने दे ली, सारी चीज़ें हो गई हैं और सैलरी कितने मिलने वाली है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आने वाली हर अपडेट आपको यहीं से मिलती है, आप सभी को पता होगा। देखिए, अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बात करें, एक जो बेसिक पे होती है, जो सरकार निर्धारित करती है कितना बेसिक पे दिया जाएगा, उसके बाद आपके जो DA HRA वगैरह होते हैं वो जुड़ते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आप हर एक चीज़ को ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर 1 to 5 की बात करें तो इसमें बेसिक पे जो होता है वो आपको 25,000 मिलता है। 6 to 8 में जो बेसिक पे आपको मिलेगा वो 28,000 मिलेगा। 9 10th में जो बेसिक पे आपको मिलेगा वो 31,000। और ये जो आपको 11 12th वाले हैं इनको बेसिक पे मिलेगा 32,000। ये वो सैलरी है जो आपको एकदम बेसिक पे होता है, जो आप समझ रहे होंगे। लेकिन इतना आपको इन हैंड नहीं मिलेगा, आपको हर महीने इससे कितना बढ़ा कर दिया जाएगा, चलिए वो सारी चीज़ें भी जानते हैं। ये आपकी बेसिक सैलरी है। अब इसमें कितना ऐड होता है वो मैं आपको चलिए बताता हूँ। अब यहाँ स्क्रीन पर देखिए आप, अब यहाँ सबसे मेन चीज़ है जो आपको समझने लायक चीज़ें है। यहाँ पर एक डेली अलाउंसेस होता है। ये जितनी आपकी सैलरी है, जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी यहाँ पर कितनी, 2 सेकंड में वहाँ पर जाकर आप 28,000 मान लेते हैं। 28,000 आपकी सैलरी, तो 28,000 में से जो आपका 50% है यानी 14,000, इसमें 14,000 और ऐड किया जाएगा। 28,000 तो आपकी बेसिक पे है ही है, लेकिन उसमें इसका 50% डेली अलाउंसेस वाला है, इसका 14,000 और ऐड किया जाएगा। उसके बाद ये जो है आपका HRA, हाउस रेंट अलाउंस, इसका 4% होता है। ये 4% ऐड होगा, ये 4% ऐड होगा। फिर उसके बाद आपका होगा मेडिकल अलाउंस, 1,000 रुपया ये भी आपको दिया जाता है। मतलब आप जिस भी वर्ग के हैं, अभी मैंने आपको बेसिक पे जो आपको दिखाया वो बेसिक पे के बाद, जैसे मान लीजिए आपका, जैसे अभी मैंने एग्जांपल के जरिए आपको समझाया कि आपकी मान लीजिए 28,000 सैलरी है, तो 28,000 का 50% 14,000 हुआ, तो 28 में 14 और जोड़ा जाएगा। फिर इसी 28 का 4% भी लिया जाएगा और फिर जो टोटल होगा उसके बाद ये 1,000 रुपया और जोड़ा जाएगा। अभी मैं आपको और क्लियर करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक 9 10th का कैंडिडेट है, उसकी ये ऑफिशियल सैलरी स्लिप है। इसमें देखिए होता क्या है, यहाँ से देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया डेली अलाउंसेस, आप देखिए बेसिक में कितनी थी, 31,000। 9 10th के जो कैंडिडेट है 31,000 का 50% 15,750 ये जुड़ा। फिर हाउस रेंट ये 4% ये है, तो 1,240 रुपया ये जुड़ा। और फिर उसके बाद मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपया ये जुड़ा। ये टोटल आपका हुआ 48,990। उसके बाद आपके जो कुछ पैसा होती है वो आपके लिए जो नेशनल सर्विस होती है उसके लिए यहाँ पर, यानी NPS जो होता है उसके तहत आपकी कुछ सैलरी काट ली जाती है। यानी अगर आपका 48,990 रुपया बन रहा है, तो ये जो आपका बेसिक पे है और डेली अलाउंस, ये वाली जो सैलरी है, इसको जब जोड़ा जाएगा तो इसका जो 10% होगा वो यहाँ से रख लिया जाएगा। और ये जो पैसे डिडक्ट कर दिए जाते हैं वो बाद में आपको रिटायरमेंट के समय आपको वापस भी कर दिए जाते हैं कुछ इंटरेस्ट के साथ। तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता है, वो आपको और फ़ायदा बनकर ही, मतलब एज अ सेविंग समझ लीजिए, आपके लिए ये चीज़ें होती हैं। बाकी सैलरी आपको पता चल गई किस वर्ग में कितनी मिलती है। इसलिए मैंने आपको बता दिया कितना HRA DA वगैरह जुड़ता है, कितना आपका मेडिकल जो अलाउंसेस है वो जुड़ता है। सारी चीज़ें मैं आपने आपको बता दी। कोई भी अगर आपको अपडेट चाहिए होगी तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।